Hello friends, welcoming to you. Now today we discuss a new lesson, a poem type lesson number 7. Title is Suktayah. Epigrams. Part number first, please open your textbook and attentively listens. Page number 24. Epigrams. One can find extremely good thoughts in Sanskrit literature, so much so that they become our guides on the way of life. Even small Sanskrit sentences are like precious gems. 7 beautiful Sanskrit sentences have been presented in this chapter. The first one line, one beautiful sentence. First, ज्ञान बारह क्रिया विना. ज्ञान बारह क्रिया विना. ज्ञान भार क्रिया विना. क्रिया विना. Jnana means knowledge and Kriya Vina without action. WITHOUT action. ACTION. तो ज्ञानम means knowledge. Kriya Vina. Bharah means a maintain. Without action, knowledge is bhar means burden. Jnana means knowledge, bhar means burden. Kriya vina yani without action. A translation is without action, knowledge is burden. Yani knowledge that is not put to use is a meaningless, like a burden. If a knowledgeable person does not behave according to the knowledge he has, education proves useless. It is burden. A person who does not use ethical knowledge and behave according gets no respect in society. An educated person is active. His deeds match his knowledge so that his knowledge shine forth. यानी जिनके पास ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान बगैर बिना की व्यक्ति के सोसाइटी में, समाज में उनकी कोई कीमत नहीं होती. समाज उनको जानता नहीं है और समाज से में उसकी कोई गणना नहीं होती. जो व्यक्ति अपने ज्ञान का भार जिन पर नहीं है, ज्ञान है पर ज्ञान का दिखावा वो दूसरों के पास करता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं. ज्ञानी व्यक्ति का समाज में, सोसाइटी में मान होता है. यानी ज्ञान बारह क्रिया विना. नंबर सेकंड सुक्तयः. जननी जन्मभूमिच स्वर्गाद अपि गरीयसी. जननी a mother. जन्मभूमिश्च, जन्म
भूमिश्च। च का मतलब होता है एंड, संस्कृत में च, इंग्लिश में एंड। जननी मतलब मदर, जन्मभूमि यानी मदरलैंड, मदर एंड मदरलैंड। स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्गाद अपि, इट इज ऑल द संधि वर्ड्स। स्वर्गाद अपि, तो स्वर्गाद प्लस अपि, मोर देन, इवन, मोर देन, इवन, हेवन। स्वर्गाद अपि। गरीयसी, गरीयसी का मतलब है ग्रेटर, ए ग्रेटर। तो मदर एंड मदरलैंड, तो फर्स्ट वर्ड आया जननी, मदर। मदर स्पेलिंग MOTHER, मदर। सेकंड वर्ड जन्मभूमि, जन्मभूमि, मदरलैंड, MOTHERLAND, MOTHERLAND, मदरलैंड। तो जननी जन्मभूमि च। स्वर्गाद अपि, स्वर्गाद अपि, स्वर्गाद द अपि, ये वर्ड्स फॉर द स्वर्गाद अपि, अपि यहाँ पर संधि वर्ड्स है। तो स्वर्गाद यानी स्वर्गाद अपि, ये संधि वर्ड्स लिखा है, तो यहाँ द के जगह पर अ लिखे, स्वर्गाद अपि। इनका अर्थ है मोर देन, इवन। स्पेलिंग है MORE देन, THAN, देन इवन, EVEN, इवन, हेवन, इवन, हेवन, HEAVEN, गरीयसी, ग्रेटर, गरीयसी, ग्रेटर, GRE, ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर। तो जननी जन्मभूमि च स्वर्गाद अपि गरीयसी, मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन इवन हेवन। यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़िया है, यानी उनका महत्व स्वर्ग से भी अधिक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एनीथिंग सिमिलर टू मदर इन द वर्ल्ड, ट्रूथ टू टेल इट इज इम्पॉसिबल टू डू सो, those who have received a mother's love are considered a fortunate, even the happiness attended by heaven। यानी मदर और मातृभूमि, माता और मातृभूमि दोनों का महत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सूक्ति नंबर 1 and 2 is complete। तो प्लीज राइट a translation and glossary words in the poem parts, poem number 7, parts number 1. After, write a translation in your rough book and fair book. Good day, goodbye, Jai Swami Narayana।